गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आप लोग थंबनेल देखकर ऑलरेडी पहचान चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम की एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो एनसीईआरटी बुक्स के ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी आपने देख लिए, वो ऑलरेडी आप डिस्कस कर रखे हो, ऑलरेडी आपने बना लिए होंगे। यहाँ हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th के एग्जामिनेशंस के लिए भी और आपको 10th के बेस के लिए भी। क्लियर? सो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, insert 6 rational number between -2/3 and 3/4, -2/3 and 3/4। देखो जब भी आपको इंसर्ट नंबर करने होते हैं रैशनल नंबर्स पे, आपको क्या करना है, इसे आपको x ट्रीट करनी है, इसे आपको y ट्रीट करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको y माइनस एक्स अपन n प्लस 1 कर देनी है, दैट इज 3/4 माइनस 2/3 होल n किसको रिप्रेजेंट कर रहा, कितने रैशनल नंबर्स आपको शो करने हैं। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारी 12 हो जाएगी। अपन 7, इसको और फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी 1/12। इस डिवाइड को देखो, ये जो डिवाइड है इसको जब हम रैशनलाइज करते हैं ना, तो डिवाइड को हम जब इनटू कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। आई होप समझ में आ गई थी। तो 1/84 ये क्या आ गई हमारी, तो ये आ गई हमारी डी। ये डी निकालने की फॉर्मूला है। क्लियर? तो हमने क्या किया, जो भी रैशनल नंबर्स थे इसको y माइनस एक्स कर दिया हमने और n प्लस 1 कर दिए। n डिनोट करती है कितने रैशनल नंबर्स यू नीड टू फाइंड इट आउट। हमने 12 किया, 4 3 9, 3 4 टाइम्स 4 into 2 8 अपन 6 + 1 7। देखो ये जब डिवाइड जब इनटू में होती है तो ये रेसिप्रोकेट कर जाता है आपका, दैट इज 1/7/1 का क्या हो जाएगा आपका 1/7। तो ये डी की वैल्यू आ गई। अब आपको 6 रैशनल नंबर जब बनाने हैं तो आपकी पहली रैशनल नंबर हो जाएगी a प्लस डी, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, देन a प्लस 4d, देन a प्लस 5d, देन a प्लस 60। इस तरीके से आप बनाओगे। तो आपकी a क्या थी, या फिर आप a कह सकते हो या फिर इसको आप x से डिनोट कर सकते हो, जो आपने ऑलरेडी किया था इस जगह पर। तो आप x से डिनोट कर सकते हो। आई होप तुझे समझ आ गई होगी। सो क्या है आपकी, अच्छा वेट, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस माइनस साइन को इग्नोर कर दिया। सी प्रॉपर्ली, ये माइनस साइन थी ना, हमने क्या कर दिया, हमने माइनस को इग्नोर कर दी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव रहेगी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गई होंगी। तो कितने हो जाएंगे, 8 8 16 17/12 हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर? आई होप समझ में आ गई होंगी। इंटू 1/7 करेंगे हम तो हमारी ये हो जाएगी 17/84। क्लियर? चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी, -2/3 प्लस 17/84। इसको प्लॉट करेंगे, -2/3 प्लस ट्वाइस ऑफ 17/84। इसको प्लस करेंगे -2/3 प्लस ट्वाइस ऑफ 17 into 84। इसको प्लस करेंगे -2/3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 17/84। इसको करेंगे तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। और नाउ इसको आप सॉल्व करने हैं, इसको आप बाई टेकिंग द एलसीएम लेकर के आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है ना? तो 3 और 84 की अगर एलसीएम लोगे तो 3 2 6 3 8 24, 84 आ जाएंगे एलसीएम। 3 से कितने टाइम्स में डिविजिबल होगा, तो 3 2 6 7 8 24, 3 8 24, 28 into 2 56। आई होप समझ में आ गई होंगी। क्लियर? तो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बच्चे इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, बट 90% केसेस में वो करेक्ट हो जाती है, कुछ 10% केसेस है जिसमें गलत हो जाती है। सो क्या करो, 3 से 84 को डिवाइड करो, जो भी आंसर्स आएंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद 84 1 टाइम्स 1 into 17,
17। अब इसको क्या करने हैं, आपको माइनस कर देने हैं। क्लियर? सो 9 हो जाएंगे आपके, और 16/7 करोगे 9 हो जाएंगे, 4/1 करोगे 3 हो जाएगी। तो ये आपकी पहली रैशनल नंबर आ गई इन दो नंबर के बीच में। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 2/3 इंटू 17 इंटू 2 34/84, ठीक है ना। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 84 3 से अगेन हमारी सॉल्व होंगे आपकी 28 इंटू 2 -56 हो जाएंगे, प्लस 34 हो जाएंगे आपकी। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, आपको इसको सॉल्व करते चला जाना है। तो जो भी नंबर्स आएंगे वो हमारी रैशनल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। आई होप समझ आ गए होंगे। कुछ सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो सेकंड क्वेश्चंस में जो है वो हमारी है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द फॉलोइंग रैशनल आर टर्मिनेटिंग और नॉट। Without actual division, find the following rational number. Find the following rational number are terminating. Rational number are terminating मतलब वो स्टॉप कर जाएगा या नहीं करेगा, हमें वो बताना है, ठीक है ना। बट क्वेश्चन कहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें एक्चुअल में डिवाइड नहीं करने हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके 7/24, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 7/24। देखो जब इसकी आप फाइंड करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आप 24 को बाहर करोगे, 7 को अंदर लेकर के आप इसको डिवाइड करोगे इस तरीके से, ठीक है ना। बट आपको क्वेश्चन क्या कहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो जब विदाउट एक्चुअल डिवीजन होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो डेनोमिनेटर है उसकी हम फैक्टर्स देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। अगर डेनोमिनेटर्स की फैक्टर्स जब आप निकाल रहे हो तो आपको क्या क्या मिल रही है, देख लो। आपको 24 की जो फैक्टर्स मिली वो क्या मिली, 2² इंटू 3 मिल गई आपको। अगर डेनोमिनेटर, इफ डेनोमिनेटर जो है वो अगर आपके a टू द पावर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n अगर इस फॉर्म में होती है तो यस ये क्या हो जाएंगी, टर्मिनेटिंग हो जाएंगी, स्टॉप करेंगी। कहने का मतलब कि जो फैक्टर्स है डिनोमिनेटर के वो आपके किस फॉर्म में होने चाहिए, आइदर इस फॉर्म में, मतलब या तो 2 और 5 के होने चाहिए। सिर्फ 2 भी होंगे तो भी हो जाएंगे, सिर्फ 5 भी होंगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर 2 और 5 के फॉर्म में है तो वो नंबर क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। बट हम देख रहे हैं यहाँ पर ये आपके क्या है, 2² और 3 के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। आई होप समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है 13/80, 13/80। तो 13/80 को अगर इसको सॉल्व करने हैं तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देख लो क्या आ जाएगी, अगेन 80 के आप फैक्टर्स निकाल लो। 80 के फैक्टर्स निकालोगे 240, 220, 210, 25। देखो किस किस फॉर्म में आ गई आपकी, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। देखो ये इस फॉर्म में आ गई है ना, तो यस ये क्या हो जाएंगे, आपके टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। समझ में आ गई, आई होप क्लियर हो गई होगी आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपकी 16/125, 16/125, ठीक है। 16/125। देखो 16/125 है, अगेन आपको 125 की क्या करनी है, फैक्टर्स लेनी है। कितने हो जाएंगे आपके, 5 2 10, 5 5 एंड 5 1। इसके भी क्या आ गई आपकी 5 टू द पावर क्यूब आ गई ना, तो यस ये भी क्या हो जाएंगे, आपकी टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। मतलब आपके या तो 2 और 5 के पावर्स में आने चाहिए फैक्टर्स में, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे और एल्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। आई होप समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। 3 क्या कहा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसके अंदर सबसे पहली जो क्वेश्चन है वो कहा है 0.235, 0.235 और 235 अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। कैसे करने हैं तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करनी है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.235,
फॉर योर कन्वीनियंट एक और बार हम लिख सकते हैं और इसको डॉटेड डाल सकते हैं, दैट इज ये कंटिन्यू करना। उसके बाद हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करनी होगी बोथ साइड को, दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो कितने देर बाद रिपीट कर रही है, एवरी 3 डिजिट्स रिपीट कर रही है, तो हम क्या करेंगे 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आ रही है, ये हो जाएंगे हमारी 1000 इंटू एक्स, ये हो जाएंगे हमारी 1000 इंटू 0.235 एंड कंटिन्यू। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगी 1000x। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर जब मल्टीप्लाई होती है तो डेसिमल्स जो है वो आपके टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होती है। डिवाइड करोगे टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होंगे, मल्टीप्लाई करोगे टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होंगे। तो ये क्या हो जाएंगी 235.235 एंड कंटिन्यू। देखो यहाँ से 3 zeros थी तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल शिफ्ट हो गई। अब आपको क्या करनी है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करनी है, सो दैट फर्स्ट पार्ट हमारी x हो जाए और सेकंड पार्ट जो है हमारी कोई नंबर्स हो, चाहे वो रैशनल इरैशनल। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमें कुछ नहीं करना, ये 235.235 थे, इसमें से हमें जो भी x की वैल्यू थी ना हमें वो माइनस कर देनी है 0.235 एंड सो कंटिन्यू ऑन। तो क्या आ गई हमारी 235 आ गई ना, तो हम 235 को कर देते हैं, ठीक है ना। देखो अब आप इसको 235 और x की वैल्यू जो थी इसको प्लस करोगे, ऑटोमेटिक ये वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको क्या करनी है 1000x माइनस x इक्वल्स टू 235, तो ये हो जाएंगी आपके 999x इक्वल्स टू 235। x इज इक्वल्स टू 235 अपन 999। अगर ये डिविजिबल है तो वेल एंड गुड, अगर ये डिविजिबल नहीं है तो आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो। आई होप समझ में आ गई होंगी। इसमें सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है 0.3178 एंड जो नंबर्स रिपीटिंग है आपके वो है 178 पे। अब देखो इसको कैसे करते हैं। हाँ देखो इसमें भी आपको सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करनी है। आपको सबसे पहले क्या करनी है, लेट x इक्वल्स टू 0.3178 ले लेनी है। अब कौन सी नंबर कंटिन्यूस कर रही है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो 178। सो हम सिर्फ 178 ही बार बार रिपीट कर रही है, क्लियर। अब हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये नंबर अगेन कितने डिजिट्स आपके रिपीट कर रही है, कितने डिजिट्स रिपीट के 3 डिजिट्स, तो अगेन हम 1000 से कर देंगे। आई होप समझ में आ गई होगी। इसको अगेन हम 1000 से x को कर देंगे और ये 1000 को 0.3178178 एंड रिपीटेशंस। देखो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स थे बट रिपीटिंग्स जो है वो सिर्फ 3 हैं, इसीलिए हमने 1000 से की। तो दिस विल बी 1000x, इसको मल्टीप्लाई करोगे अगेन डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, दैट इज 317.8178 and so on. This will be 1000x is equals to, अब इसको आपको क्या करनी है 2 पार्ट्स में स्प्लिट करनी है। फर्स्ट पार्ट x हो जाएगी, टू फाइंड द सेकेंड पार्ट, इससे आप x को माइनस कर दो, सबसे इजी वे। सो इट विल बी 317.8178 कंटिन्यूअस फॉर्म, और इसमें से हमें क्या माइनस करनी है 0.3178 और ये कंटिन्यूअस जाएगी। So it will be 0, will be 5713, means 317.5। ये हो जाएंगे आपके 1000x माइनस x, ये इधर आकर के ये हो गई 317.5। तो ये हो जाएंगे आपकी 999x इक्वल्स टू 317.5 और x इज इक्वल्स टू 317.5 अपन 999। डेसिमल हटाओगे यहाँ 0। अब ये 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल कर दो, 5 6 30, 17 हो गई, 5 3 15, 5 5 25। इसको अगर डिविजिबल करोगे 5 1 5 49, 5 9 49, 49 5 9 45, 80 5 8 40। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब ये किसी से डिविजिबल नहीं है, सो ये चीजें क्या हो जाएंगे आपके 635 अपन 1998, ये चीजें आपके फ्रैक्शंस में हो जाएंगे। देखो जितने भी आपके थे ये PYQ फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं ना। थर्ड इसकी क्वेश्चन जो है 32.1235
सिर्फ 3-5 रिपीटिंग्स है। देखो जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है क्वेश्चंस जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना, तो आप वहां से क्वेश्चंस को बहुत इजी से देख सकते हो, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस लिखते भी चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। इसको कैसे होगी, तो लेट x इक्वल्स टू 32.1235। देखो सिर्फ 3-5 रिपीटिंग्स है, क्लियर। नेक्स्ट अब हमें क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो बोथ साइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड को, तो देखो हमारे पास जो है ये टोटल कितने हैं आपके, तो टोटल अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखो दो ही डिजिट्स अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, सिर्फ दो डिजिट्स रिपीट कर रही है, तो हम किसे करेंगे 100 से कर देंगे, क्लियर। तो ये हो जाएगी हमारी 100 इंटू एक्स, ये हो जाएगी हमारी 100 इंटू 32.1235 with 35 and so on. This will be 100x. इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, so this will be 3212.3535 and so on. देखो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल 2 डिजिट्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100x इक्वल्स टू, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करनी है, फर्स्ट पार्ट x हो जाएगी, सेकंड पार्ट निकालने के लिए इससे हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू है 3212.3535 कंटिन्यूअस, और नेक्स्ट x की वैल्यू है 32.123 और ये कंटिन्यूअस ऑन। तो देखो 003208113 क्या आ गई 3180.23। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो किस तरीके से नंबर्स आ गए आपके, ठीक है ना। तो 3180.23। अब हम इसको क्या करेंगे, x को सॉल्व कर देंगे, तो ये 3180.23 ये हो जाएंगे हमारी 99x इक्वल्स टू 3180.23। सो x इज इक्वल्स टू 3180.23 अपन 99, यहाँ से डेसिमल हटेंगी, 00 लग जाएंगी, क्लियर। सो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 318023 अपन 9900। सो ये किसी भी नंबर्स को हमने क्या किया, हमने p अपन q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि किस तरीके से किसी भी नंबर्स को क्या करनी है, फॉर्म में चेंज करनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो एक बार हम प्रोसीड करते हैं। फाइन। सो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या कहती है कि हमें क्या करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। तो जब हम सिंप्लीफाई करनी है तो इसके अंदर पहली क्वेश्चन जो है वो आपको गिवन है 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50। देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको सबसे पहले क्या करनी है, रूट के अंदर आप हमेशा कोशिश करो कि अगर उसके फैक्टर्स निकल रही हैं तो आप रूट से फैक्टर्स को बाहर निकाल लो। मतलब रूट के आप अंदर में ऐसे नंबर्स को रखो नहीं जिसके फैक्टर्स आने बाकी हैं। दैट मीन्स रूट के अंदर आप कंपोजिट नंबर्स को मत रखो, फाइन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, अगर 45 के अगर आप फैक्टर्स फाइंड करोगे, है कि नहीं, तो 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है। नेक्स्ट माइनस 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, क्लियर। जिनको समझ नहीं आ रही वो ध्यान से समझ लो। 200 की भी क्या करनी है, फैक्टर्स निकालनी है। तो 2 इंटू 2 हो जाएंगे आपके, फिर 2 हो जाएंगे, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है ना। तो 8 5 40, ठीक है। अगर आप इस तरीके से देखो, प्रॉब्लम हो रही है वो कुछ नहीं हो रही है, यहाँ हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं बस, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। 225 हो गई और फिर 5 आ गई, ठीक है ना। तो 222 हो गई आपकी और 555 हो गई, क्लियर।
नेक्स्ट 50 की अगर आप निकालोगे तो 50 की जब आप निकालोगे तो देखो क्या आ जाएंगी, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 5 50। फाइन। अब आपको क्या करनी है, आपको यहां से देखो स्क्वायर रूट क्या को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट ही करता है कि पेयर को करके बाहर निकालनी है आपको। स्क्वायर रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, पेयर आउट आ रही है, दैट मीन्स सब में से पेयर बनाओ। देखो जो जो पेयर्स बन रही हैं, तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 3 थी, जिनकी पेयर बन गई वो बाहर आ गई, जिनकी पेयर नहीं बनी वो रूट में रह गई। सेम चीजें यहाँ पे जिनकी पेयर बन गई बाहर आ गई, जिनकी पेयर्स नहीं बनी रूट में, जिनकी पेयर्स बाहर बन गई वो बाहर, जिनकी पेयर्स नहीं बनी वो रूट में, जिनकी पेयर्स बन गई वो बाहर और जिनकी पेयर्स नहीं बनी वो रूट में। क्लियर। तो ये क्या हो जाएंगी 9 रूट 5, ये हो जाएंगी 5 रूट 5, ये हो जाएंगी 10 रूट 2 और ये हो जाएंगी 5 रूट 4। अब आपको पता है जिसकी रूट सेम रहेंगे सिर्फ आप उसी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके, तो 9 माइनस 5 क्या हो जाएगी आपकी 4 रूट 5 और ये 10 माइनस 5 क्या हो जाएंगी 5 रूट 2। नाउ इन दोनों को एडिशन करना पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि दोनों के आपकी रूट्स क्या है डिफरेंट है, और डिफरेंट रूट्स में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गई होंगी। तो इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2 रूट 30 अपन रूट 6, नेक्स्ट माइनस 3 रूट 140 अपन रूट 128, इसके बाद नेक्स्ट है प्लस रूट 55 प्लस रूट 55 अपन रूट 99। तो देखो इसको जब आपको सॉल्व करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, रूट की बाहर वाली वैल्यूज बाहर से कैंसिल आउट कर सकते हो, रूट की अंदर वाली वैल्यूज अंदर से कैंसिल आउट कर सकते हो। क्लियर। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे देखो 6 5 टाइम्स 30, ठीक है ना, इसको अगर करेंगे तो 5 8 40 5 2 सीधा 28 5 टाइम्स में 140 आ जा रही है। देखो 28 5 टाइम्स अगर करेंगे 5 8 4 0 5 10 11 12 13 14, इसको अगर करेंगे तो 11 9 टाइम्स और 11 5 टाइम्स, और तो डिविजिबल नहीं है। तो देखो क्या आ गई हमारी वैल्यू 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 और अंडर रूट 9 है ना, तो रूट 9 को हम क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं। देखो रूट 9 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 3 इंटू 3 और दोनों मिलके बाहर आ जाएंगे आपके, तो ये क्या हो जाएगी सिंगल 3 हो जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएंगे 2 माइनस 3 करेंगे माइनस 1 रूट 5 प्लस रूट 5 अपन 3। क्लियर। अब हमें एलसीएम लेनी होगी तो एलसीएम हम ले लेंगे 1 3 3 इंटू 1 माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 1 टाइम्स आती है, 1 से रूट 5 को करेंगे रूट 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 रूट 5 अपन 3 और इसको माइनस 2 बाई 3 रूट 5 भी लिखा जा सकता है। आई होप आप लोग को चीजें समझ आ रही होंगी। जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम्स आ रही है किसी भी टॉपिक पे प्लीज आप मुझे एक बार कमेंट करना सो दैट मैं देख सकूं कि प्रॉब्लम्स कहां पर क्या आ रही हैं आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है लोकेट रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी लोकेट रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। चलो देखो जब आपको रूट किसी भी रैशनल नंबर्स नहीं बल्कि इरैशनल नंबर, क्योंकि देखो इसके फैक्टर्स निकल के तो बाहर आएंगे नहीं, तो इसको जब हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है रैशनल नंबर को, तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले क्या करनी होगी इसे ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा और हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करनी होगी जिसमें मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 7 में समझा दिए हैं आपको, फिर भी आप एक बार ध्यान से जब कर, हमें जिसको नंबर लाइन पे प्लॉट करनी है उसको हम क्या करेंगे हाइपोटेनस बनाएंगे। मतलब हाइपोटेनस हमारा कितना आना चाहिए रूट 10। नाउ इज टोटली योर विश, आप परपेंडिकुलर कितनी लोगे और बेस कितनी लोगे, बस कंडीशन ये है कि आपकी हाइपोटेनस कितनी आनी चाहिए रूट 10 आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से आपको ऑलरेडी पता है। तो चलो देखते हैं हम क्या ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स को जब हम यूज करेंगे
तो हम देखते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब टोटली आपके ऊपर है, आप बेस एंड परपेंडिकुलर को क्या लेना चाहोगे। चलो अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं कि परपेंडिकुलर हमारी 1 हो एंड बेस हमारी 2 हो, तो क्या आ जाएंगे। तो यहां अगर प्लॉट करोगे तो चेक कर लो, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर, तो 1 की स्क्वायर 1 हो जाएंगी, 2 की स्क्वायर 4 आ जाएगी। इधर से आपकी अगर हाइपोटेनस है, ठीक है, तो इधर स्क्वायर हटेंगे, इधर रूट लग जाएंगे हमारे, तो √5 आ गई। हमें तो चाहिए √10, क्या करें, तो हमें चेंज करनी होगी, तो चेंज कर देते हैं। अगर इसे भी हम 2 बना दे तो लेट इट भी, अगर इसे भी 2 बना देंगे तो ये 4 हो जाएगी और ये हमारी क्या आ जाएगी, √8 आ जाएंगी। हमें तो √10 चाहिए। कई बच्चे बोलेंगे सर एक काम करते हैं, बेस को हम 3 बना देते हैं। हाँ ठीक है, बना देते हैं। तो 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 9, 9 प्लस 4, हम चले गए √13 में, बढ़ गया। कहने का मतलब कि 2 और 3 अगर ले रहे हैं तो ज्यादा हो जा रही है, 3 और 2 ले रहे हैं तो कम हो जा रहा है, ठीक है ना। 3 2 लेंगे हम ज्यादा आ जा रही, 2 2 ले रहे हम कम आ जा रही है। करें क्या अब हम तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, सबसे पहले आपको जो कम लेकर के वैल्यूज आ रही थी आप पहले उसे बनाओ, दैट मीन्स √2 थी, इसे भी आप 2 लेकर के बनाओ, दैट इज सबसे पहले √8 को ही आप नंबर लाइन पे बनाओ। फिर वहां पे हम क्या करेंगे, 9 और 10 को बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, √8 को अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगी √8, तो चलो देख लो। हमें क्या करनी है, सबसे पहले एक नंबर लाइन रखनी है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी आपकी, ठीक है ना। अब आप अगर करोगे 3 की स्क्वायर 9 और 1 की स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 और 3 की स्क्वायर 9, यस। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आपको कॉम्बिनेशन मिल गई तो यस, इसकी कॉम्बिनेशन तो है आपके पास, आप ऐसे कर दो। देखो आप क्या कर सकते हो, बेस को 3 ले लो, परपेंडिकुलर 1 ले लो। देखो 1 की स्क्वायर 1 हो गई, 3 की स्क्वायर 9 आ गई, रूट हो गई ना, सिंपल। तो आपको क्या करनी है, बेस को आपको क्या करनी है, 3 यूनिट लेनी है, लेट इट बी 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे 3 यूनिट हो गई आपकी बेस, परपेंडिकुलर आपको 1 यूनिट लेनी है, तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया 90 डिग्री, और उसके बाद आपको क्या करनी है, इससे इसको कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद कंपास की पॉइंट आपको यहां रखनी है, पेंसिल की पॉइंट यहां रखनी है एक्सटेंड करके, और आपको क्या करनी है, ये ड्रॉप डाउन कर देनी है। जिस जगह पर नंबर लाइन पे ये ड्रॉप डाउन हुई, ये क्या हो जाएंगी, आपकी √10 हो जाएंगी। देखो ध्यान से देख सकते हो, ये हमारी कितनी है, ये हमारी है 3 यूनिट, ये हमारी कितनी है, तो ये हमारी 1 यूनिट है। इसको पाइथागोरस थ्योरम पे पुटअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ओपी की मेजरमेंट कितनी आ जा रही है, √10 आ रही है। अगर आपको प्रॉपर शो करने हैं तो देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेट ओ ए बी 3 यूनिट एंड ए पी बी 1 यूनिट। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब आप वैल्यूज प्लॉट कर लो, तो OA है आपकी कितनी, 3 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, कितनी आ गई, 9 प्लस 1, ये आ गई 10। अगर इधर से आपकी ये सब क्या थी, OP की स्क्वायर थी, अगर आप जैसे इधर से स्क्वायर हटाओगे ये नंबर्स क्या लग जाएंगी, रूट में लग जाएंगे। जैसे इधर से आप स्क्वायर रिमूव करते हो इधर रूट लग जाएंगी। कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी यूज करनी पड़ती है कि आप यहाँ से रूट हटाओगे, यहाँ क्या लग जाएंगी, स्क्वायर लग जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हमें प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें कहा है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, rationalize the denominator, ठीक है ना। rationalize the denominator जब कहा है, इसमें कहा है 3 - 2 √2
3 माइनस 2√2 अपन 3 प्लस 2√2। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करनी होगी, तो सो सिंपल, यहाँ ध्यान देख सकते हो, आपको 3 माइनस 2√2 अपन जो भी थी आपको लिख देनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है कि इसी नंबर्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखनी है, साइन को चेंज कर देनी है। सो इट विल बी 3 माइनस 2√2 अपन 3 माइनस 2√2। अब आपको इसको सॉल्व करनी है, तो देखो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ऊपर वाली ना आपकी एक फॉर्मूला में आ गई, किसमें आ गई, 3 माइनस 2√2 की होल स्क्वायर में आ गई, क्लियर। और नीचे वाली जो देखोगे तो वो आपको दिखेंगे 3a प्लस बी, a माइनस बी में आ गई, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो ऊपर वाली जो वैल्यूज थे न्यूमरेटर्स में वो आपके क्या थे, a माइनस बी, और ये भी a माइनस बी, दैट मीन्स a माइनस बी की होल स्क्वायर। नीचे वाली जो थी वो a प्लस बी और a माइनस बी, आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिनको नहीं पता वो यहाँ देख लो हमने कौन सी यूज किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारी कॉन्सेप्ट यूज हुई वो हुई हमारी a माइनस बी एंड a माइनस बी, जो कि होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे जो हुई वो ही हमारी a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अब सॉल्व करते हैं, तो आपको पता है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, सो इट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी। आई होप समझ में आ गई होंगी। और नीचे जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 3 की स्क्वायर 9, 2√2 की स्क्वायर, तो देखो 2 की स्क्वायर हो जाएंगी 4 एंड √2 की स्क्वायर हो जाएंगे सिंगल 2, सो 9 प्लस √2 की स्क्वायर 4, √2 की स्क्वायर सिंगल 2, 2 3 6, 6 2 12, √2 9 माइनस 8, तो ये कितनी हो गई, 9 प्लस 8 माइनस 12√2 अपॉन 1, और 17 माइनस 12√2। ये इस तरीके से हमें क्या करनी है, किसी भी नंबर्स को रैशनलाइज करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो कि है 5 प्लस 2√3, जो कि है आपकी 5 प्लस 2√3 अपन 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3। इसको जब हम करेंगे तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो 5 प्लस 2√3 अपन 7 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये सेम नंबर चली जाएंगी, बस साइन चेंज हो जाएंगे, ये सेम नंबर जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपको क्या करनी है, देखो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही, देखो यहाँ पर ध्यान से कोई भी आइडेंटिटी जैसा यूज नहीं हो रहा इन दोनों के बीच में, देखो जैसे उसमें यूज हुई थी ना, इसमें कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही। सो इन दैट केस हमें कैसे सॉल्व करनी होगी, हमें इस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर ये प्लस 2√3 से 7 4 माइनस को, मतलब इस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, इससे भी पूरे को मल्टीप्लाई, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल विद द बाइनोमियल। याद करो क्लास 8 में आपने पढ़े होंगे द प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल विद द बाइनोमियल। नीचे जब आ जाएंगे, नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी है, सेम आइडेंटिटी यूज हो रही है, सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगी हमारे, देखो 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 4 20√3, नेक्स्ट 7 इंटू 2 14√3। नाउ इट विल बी प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 8 एंड √3 इंटू √3 √9 होती है, √9 कुड बी रिटन एज 3। नीचे देखो a स्क्वायर 7 स्क्वायर विल बी 49, b स्क्वायर 4 स्क्वायर विल बी 16 एंड √3 स्क्वायर विल बी सिंगल 3। सो ये हो जाएंगे हमारी 35 माइनस 20√3 प्लस 14√3, 3 8 24 अपन 49 माइनस 48। अब ध्यान से अगेन ऑब्जर्व करो, तो देखो ये 35 है और ये 24 है, तो ये हम माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी 11, ये माइनस में है ये प्लस में, माइनस प्लस
minus 20 minus 14, 6√3. Which one is greater? The 20. What's the sign of it? Negative. So negative upon 1, or it could be written as 11 minus 6√3. आई होप आप लोग को रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स भी समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहा है फाइंड ए एंड बी। सेम इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। फाइंड ए एंड बी सच दैट, पहली कंडीशन क्वेश्चंस कही है कि √3 प्लस √2 अपन √3 माइनस √2 इज इक्वल्स टू a प्लस b √6। देखो इसको जब सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको a और b की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होंगे, देखो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो ये नंबर है इसको जैसे आप सॉल्व करते हो ना रैशनलाइज, सेम उसी तरीके से सॉल्व कर देनी है। सो इट विल बी √3 प्लस √2 अपन √3 माइनस √2। रैशनलाइज करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी हमारी। आई होप समझ में आ गई होंगी। अब आपको क्या करनी है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। देखो ऊपर आपके क्या में आ जाएंगे, एक आइडेंटिटी याद आ रही है, √3 प्लस √2 की होल स्क्वायर, नीचे आ जाएंगे आपके √3 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर। ऊपर वाली हो जाएंगी a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे वाली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 की स्क्वायर प्लस √2 की स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √3 इंटू √2। नीचे हो जाएंगी √3 की स्क्वायर सिंगल 3, √2 की स्क्वायर सिंगल 2, √3 की स्क्वायर 3, √2 की स्क्वायर 2 प्लस 2√6, और नीचे क्या आ जाएंगे आपकी 1। तो आ गई आपकी 5 प्लस 2√6 आ गई है ना। तो देखो जिसमें इज इक्वल्स टू, आप इसमें साथ में लिखते चले जाओ, a प्लस बी इक्वल्स टू √6, a प्लस बी इक्वल्स टू √6, a प्लस बी √6 इक्वल्स टू a प्लस बी √6, और यहां पर भी यही हो जाएंगे। तो देखो हमारा जिसके साथ में जो √6 है ना, जिसके साथ में हमारा क्या है, देखो √6 जिसके साथ में है वो ये हो गई, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी ये, और ये a की वैल्यू हो जाएगी हमारी। क्लियर। सो इस केस में हमारी आंसर्स क्या हो जाएंगी, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 5 एंड b की वैल्यू हो गई हमारी 2, क्योंकि √6 तो है ही। अच्छा ये साइन भी ऑब्जर्व करने हैं। क्लियर, फाइन। चलो इसके एक और क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखा देता हूं या फिर समझा देता हूं। √2 माइनस 1 अपन √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू गिवन एज a प्लस b √2। आपको यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट करनी है, पहले रैशनलाइज कर लेना है। तो √2 माइनस 1 अपन √2 प्लस 1 इंटू हो जाएगी √2 माइनस 1 अपन √2 माइनस 1। ऊपर आपकी आइडेंटिटी यूज हो गई क्या, √2 माइनस 1 की होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, √2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 1। जिनको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रही है, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज हो रही है, ठीक है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप इसको सॉल्व करने हैं, √2 की स्क्वायर सिंगल 2, 1 की स्क्वायर 1, √2 की स्क्वायर सिंगल 1 माइनस 2√2 अपन 1, और वी कैन से 3 माइनस 2√2। बाकी जो वैल्यू आ रही थी हम वो ऐसे लिखते चले जाते हैं जो भी क्वेश्चंस में हमें गिवन था। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हमारी अगेन यहाँ पर क्या आ गई, तो हमारी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो हमारी b की वैल्यू ये हो जाएगी और a की वैल्यू ये हो जाएंगी। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू आपकी कितनी हो गई, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू आपकी 3 हो गई एंड b की वैल्यू क्या हो गई आपकी
-2 हो गई। आई होप समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम a और b को फाइंड करते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक्स में तो आपको गिवन नहीं है a और b की वैल्यू फाइंड करना, बट बहुत सारे स्कूल्स में इस क्वेश्चंस को दी जाती है, या फिर 10th में भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ सकता है आपको। आई होप समझ में आ गई होंगी क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसे हमें क्या करनी है, सिंप्लीफाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, हमें किस तरीके से करने हैं वो एक बार मैं शो कर देता हूं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट कर रहा है कि 2 + √3, 8 नंबर बोल रहा है कि आपको क्या करनी है, सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई करनी है, क्या कहा है कि 2 + √3 अपन 2 - √3, इसको +2 - √3 अपन 2 + √3 एंड नेक्स्ट +√3 - 1 अपन √3 + 1। आपको इसको सॉल्व करने को कहा है। तो देखो इसको सॉल्व करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट जैसा कुछ टास्क है नहीं। हमें क्या करना है, लाइन से इसको भी रैशनलाइज करने, इसको भी रैशनलाइज करने और इसको भी रैशनलाइज करने। अल्टीमेट जो आंसर्स आएंगे उसे हम क्या करेंगे, आंसर्स ट्रीट कर लेंगे। आई होप समझ में आ रही होंगी आपको। तो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है ना। देखो कैसे करनी है, सबसे पहले इसे रैशनलाइज करनी है। तो ये क्या हो जाएंगी, 2 + √3 अपन 2 + √3। इसको हम फर्दर में करेंगे। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगी हमारी a + b होल स्क्वायर, ये हो जाएंगी a² - b²। तो ये हो जाएगी a² + b² + 2ab। 2 की स्क्वायर 4, √3 की स्क्वायर सिंगल 3, तो ये हो जाएंगी 4 + √3 की स्क्वायर सिंगल 3 + 4 √3 अपन 1, और इट कैन बी रिटन एज 7 + 4 √3। नाउ इसको होल्ड कर देने हैं आपको, यहाँ पे आगे करने हैं इसको 2 - √3 अपन 2 + √3। इसको भी रैशनलाइज करते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 - √3 अपन 2 - √3। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएंगे आपके 2 - √3 की होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगी a² - b²। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो a² + b² - 2ab अपन 4 - 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे 4 + 3 - 4 √3 अपन 1, और इट कुड बी रिटन एज 7 - 4 √3। आई होप समझ में आ गए होंगे आपको। 4 + 3 - 4 √3 अपन 1 हो गई आपकी। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास √3 - 1 अपन √3 + 1। इसको भी रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 - 1 अपन √3 - 1। इसको सॉल्व करेंगे, √3 - 1 की होल स्क्वायर अपन √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। तो ये a - b होल स्क्वायर से ब्रेक होंगी, तो ये हो जाएंगी हमारी √3 की स्क्वायर + 1 की स्क्वायर -2 √3 - 1, और ये हो जाएंगी हमारी √3 की स्क्वायर और ये 1 की स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, √3 की स्क्वायर सिंगल 3, √1 की स्क्वायर 1, 2 √3 अपन √3 की स्क्वायर सिंगल 3, 1 की स्क्वायर 1 हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, 4 - 2 √3 अपन 2। अब ध्यान से समझो, हाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके साथ इसको काट देते हैं, ऐसे इसको काट देते नहीं, ये 2 रिप्रेजेंट कर रही है, इसके साथ इसे भी कैंसिल आउट होनी है, इसके साथ इसे भी कैंसिल आउट होनी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगी 2 2 × 4, 2 1 × 2, मतलब ये क्या आ गई 2 - √3। देखो ये हमारी तीनों टर्म आ गई ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अगर ये नेगेटिव में रहेंगी, इसे आप ब्रैकेट में रखोगे, क्योंकि आपको पता है जब भी एक को हम दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है। आपने किए थे क्लास 8 में, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से सब्ट्रैक्ट किया था, पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट किए थे। तो एडिशन में साइन रिमेन सेम रहती है, इसलिए नो नीड टू डू द ब्रैकेट, बट जब भी सब्ट्रैक्शंस आ जाएंगे आप ब्रैकेट ऑफ कर दोगे, ठीक है ना। तो आपकी ओवरऑल इक्वेशंस क्या आ गई, 7 + 4 √3
प्लस 7 माइनस 4√3 प्लस 2 माइनस √3। ये आ गई ना, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्लस 4√3 माइनस 4√3 तो कट गई, तो आ गई 7 प्लस 7 14 प्लस 2 16 माइनस √3। ये आपकी हो गई आंसर। तो ऐसे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल, इसको रैशनलाइज करो, इसको भी रैशनलाइज करो, इसको भी रैशनलाइज करो, जो भी आंसर्स आएंगे आप उसको क्या करोगे, अल्टीमेटली आप इसको सॉल्व कर दोगे, डिवाइड कर दोगे और तीनों को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर होगी वो आपकी आंसर्स हो जाएंगी। आई होप समझ में आ गई होंगी क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट जो थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो हमें कहा है फाइंड ए एंड बी। द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके ये भी, ठीक है ना। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहा है कि फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ए एंड बी इफ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं 7 प्लस 3√5, 7 प्लस 3√5 अपन 3 प्लस √5, इसके बाद माइनस 7 माइनस 3√5 अपन 3 माइनस √5, 3 माइनस √5 इज इक्वल्स टू a प्लस b√5, a प्लस b√5। देखो जब इसको आपको सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करनी होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रैशनलाइज करनी होंगी, इसे भी रैशनलाइज करनी होंगी। अल्टीमेट जो आंसर आएंगे वो आपके ए और बी। मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखो जिस माइनस की मैं बात कर रहा था ना, देखो ये माइनस वही वाली माइनस है यहाँ पर। अभी देखने कैसे साइन चेंज होगी। सो सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो इट विल बी 3 माइनस √5, 3 माइनस √5। नाउ फर्दर इसको हम करेंगे तो देखो हमारी कोई आइडेंटिटी आई डोंट थिंक सो यूज, हम पहले इसको कर रहे हैं, इसको बाद में करेंगे। इसकी कोई आइडेंटिटी यूज हो नहीं रही। सो इट विल बी 7 से 3 माइनस √5 प्लस 3√5 से 3 माइनस √5। क्या करनी है, इस 7 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर इससे भी इस पूरे को मल्टीप्लाई। नाउ इट्स a प्लस b, a माइनस b, सो इट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 7 into 3 21 माइनस 7√5 प्लस 9√5 प्लस माइनस माइनस 3√5 into √5 सिंगल 5, 3 स्क्वायर 9, √5 स्क्वायर सिंगल 5। आई होप समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट 21 माइनस 7√5 प्लस 9√5 माइनस 15 अपन 4। सो 21 माइनस 15 अगर हम करेंगे तो हमारी 6 आ जाएगी। ये माइनस प्लस माइनस है तो ये 7 9 क्या हो जाएंगे आपकी प्लस 2√5 अपन 4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 2 4 2 1 2 2 3 6, सो 3 प्लस √5 अपन 2 हो गई। तो ये चीजें हमारी आ गई नंबर्स को जब हमने क्या किया इस तरीके से सॉल्व कर दिए। अल्टीमेट आंसर ला करके होल्ड करनी है। अब आपको नेक्स्ट वाली सॉल्व करनी है। मैंने कहा था आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी जब यहाँ माइनस होंगे तो आपको इसे क्या करनी है, ब्रैकेट में रखनी है। आप अभी देखोगे किस तरीके से साइन चेंज होंगी। तो ये हो जाएंगे 3 माइनस की प्लस √5, दिस विल ऑल्सो 3 प्लस 2√5। नाउ इसको हम करेंगे, अगेन कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। सेम उसी कॉन्सेप्ट से हम रिपीट कर देंगे इसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो 7 3 21 प्लस 7√5 माइनस 3√5, सॉरी 3 into 3 9√5 माइनस प्लस। प्लीज कई बच्चे ये भी गलती करते हैं कि ये साइन को यहाँ डाल देते हैं, नहीं ये साइन यहाँ नहीं आती, ये माइनस प्लस माइनस आती है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 एंड √5 into √5 सिंगल 5 होती है। 3 की स्क्वायर 9, √5 की स्क्वायर सिंगल 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 21 प्लस 7√5 माइनस 9√5 माइनस 15 अपन 9 माइनस 5 4। इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करेंगे 21 माइनस 15 अगर हम करें तो कितनी आ जाएगी हमारी, दैट इज द 6। इसको अगर हम करेंगे तो हमारी माइनस 2 √5 आ जाएंगी, नीचे आपकी 4 आ जाएंगे। क्लियर। अब हम साइन को चेंज करेंगे, देखो कैसे चेंज होगा। हाँ अभी माइनस प्लस माइनस 6 माइनस माइनस
प्लस 2√5/4। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। अब आपकी क्या हुई है, ये साइन चेंज हो चुकी है। आप इसको पहले भी कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, टोटली योर विश। चलो आपके कन्वीनियंट के लिए आपको ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से। अब देखो आपके पास में यहाँ पे 9 - 4 थी, अब यहाँ पे कुछ कैंसल आउट होने वाली है क्या? तो देखो ये यहाँ भी कैंसल आउट हो रही है, 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। तो ये ओवरऑल क्या आ गई आपकी वैल्यू? तो ओवरऑल वैल्यू आ गई 3 - √5/2। क्लियर? अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमें ब्रैकेट में रखनी है। इसको जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी 2, ये हो जाएंगी 3 + √5 -3 माइनस प्लस √5। देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना, और √5 + √5 कितनी हो गई हमारी? तो √5 + √5 हो गई 2√5/2। ये अगेन कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या हो गई √5। ये सब की वैल्यू क्या थी हमारी? a + √5, a + √5, a + √5, a + √5, ये सब हमारी थी। तो अब हमें क्या करनी है, यहां पर वैल्यूज निकाल देनी है। ठीक है ना? तो देखो जब हमने सॉल्व किया तो a तो कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ये हमारी क्या हो जाएंगी, आपकी b की वैल्यू हो जाएगी, और a की वैल्यू तो कुछ नहीं है। तो इस केस में हमारी क्या आ गई आंसर? a की वैल्यू आ गई 0 एंड b की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट इज 1। ये हमारी क्या हो गई? फाइनल और अल्टीमेट आंसर साइड। सो आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगर ऐसे 5 भी टर्म्स अगर दिख जाएं तो इंडिविजुअली आप सॉल्व करने हैं, और अल्टीमेट जो फाइनल आंसर्स आएंगे उस फाइनल आंसर्स को आपको सॉल्व करके वैल्यूज निकाल देने हैं। आई होप समझ में आ रहे होंगे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही है प्लीज कमेंट करना आप, और जिन बच्चों को पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो प्लीज आप लिंक को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कही है कि इफ, यस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। कहा है कि इफ x equals to 9 - 4√5, 9 - 4√5, you need to find the value of x square plus, find the value of x square plus 1/x square। देखो इसको जब आपको वैल्यू सॉल्व करनी है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान से समझनी है। आपकी क्वेश्चन है x square plus 1/x square। सो देखो आप इसे ध्यान से समझोगे ना, तो आपको करनी है x = 9 - 4√5 गिवन है, और x square plus 1/x square की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू तो है, हम क्या करते हैं 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। दैट मीन्स, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी 9 + 4√5/9² माइनस 4√5 की स्क्वायर। तो ये हो जाएंगी 9 + 4√5/81, 4 4 16 √5 सो 9 + 4√5/81 माइनस 80, दैट इज 9 + 4√5/1, और वी कैन से 9 + 4√5। ये क्या हो गई आपकी 1/x की वैल्यू हो गई, ये आपकी 1/x की वैल्यू हुई है। बट आपको क्या निकालनी है, x² plus 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसे कर सकते, देखो हमें पता है कि x plus 1/x क्या आ रही है, वो वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। तो x क्या है हमारी, x थी हमारी 9 - 4√5, ठीक है ना, और 1/x क्या आ गई हमारी 9 + 4√5, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गई, 9 कितनी हो गई 81 हो गई। आई होप समझ में आ गए होंगे। ये x + 1/x की 81 वैल्यू आ गई, तो आपका अल्टीमेट आंसर आई है x + 1/x की वैल्यू 81। अब देखो x + 1/x इज इक्वल्स टू कितनी आई है आपकी, इट्स 18।
इट्स 18। तो आपको क्या करनी होगी, आपको पहले भी पता होगा या नहीं पता है, तो अगर आपकी इक्वल्स टू है तो सेम नंबर से आप बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, डिवीजन करो, स्क्वायर करो, रूट लगाओ, बोथ साइड, ठीक है ना। तो इससे वैल्यू रिमेन क्या रहती है, अनचेंज रहती है। तो हम क्या करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर आ गई, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। इधर हम क्या करेंगे, 18 की स्क्वायर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो 18 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। ऑलरेडी बहुत बच्चों को याद होंगी वैल्यूज कितनी होती है, दैट इज 324। तो आपको देखो यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहां से x कैंसल आउट हो गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 324, ये तरह करके -2, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 322। आई होप चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास 9th एज वेल एज फॉर द क्लास 10th ऑल्सो। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमने क्या किया, पहले x की वैल्यू को थी, हमने 1/x को रैशनलाइज कर दिया, x प्लस 1/x की वैल्यूज को लग दी, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। जिन बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा, देखो ये हमारी a हो गई और ये हमारी पूरी b हो गई, और हमने कुछ नहीं किया, बस a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला पुटअप कर दी, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है। देखो a स्क्वायर हो गई, b स्क्वायर हो गई, ये 2 हो गई, ये a और ये b हो गई। क्लियर, आई होप समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हमने बस इसको सॉल्व कर दी, ये एक्स कैंसिल आउट हो गई, तो ये 2 1 टाइम्स 2 हो गई। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 322 आ गई ना, चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहा है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है हमारी सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सिंप्लीफिकेशंस बहुत इजी सी सिंप्लीफिकेशंस हैं। q टू द पावर 2√3 2 टू द पावर 2√3, उसके बाद में है हमारी इंटू 2 टू द पावर 1√3। देखो इसको अगर सॉल्व करने हैं तो सिंपल से दिख रही है आपको, बेस सेम है, पावर को क्या कर देनी है, आपको ऐड कर देनी है, 2/3 प्लस 1/3। तो क्या आ गई, 2 टू द पावर 3/3, दैट इज 2 टू द पावर 1, और वी गॉट द आंसर एज 2। बहुत इजी सी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 6 टू द पावर 1/2 इंटू 7 टू द पावर 1/2। अब इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो बेस ही हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है, तो इस केस में हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रह जाएगी, 6 7 42/1/2। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो देखो जो आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पर वो हो रही है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल्स टू ab द पावर होल m, ठीक है ना। यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हुई थी वो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई थी, तो यहाँ पर हुई थी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जो कि हो जाएंगे आपकी a टू द पावर m प्लस n। क्लियर। नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है इसमें 81 टू द पावर 3 टू द पावर 4। 81 3/4। तो देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की टू द पावर 4, 3 3 9 9 3 27, 27 इंटू 3 कितने हो जाएंगे आपके 81। मींस 81 को 3 टू द पावर 4 लिखा जा सकता है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी ये किस तरीके से सॉल्व हो जाएंगी, तो ये हो गई थी हमारी 3 टू द पावर 4 इंटू 3/4, तो ये हो गई 3 टू द पावर 4 इंटू 3/4, कैंसिल आउट हो गई, तो 3 की पावर 3, 3 3 9 9 3 27। अब अगेन अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, तो देखो यहाँ जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो हुई है a टू द पावर m
n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn। जब दो दो पावर होती है तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 64 टू द पावर 1/2, 64 टू द पावर 1/2 जो कि आपके किसमें है, नेगेटिव में है। तो इसको जब आपको सॉल्व करने हैं तो देखो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 की स्क्वायर और ये -1/2 हो जाएंगे। इसको हम जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 8 2 इंटू -1/2, 2 कैंसल, 8 टू द पावर -1। पावर की नेगेटिव को रिमूव करनी है, बेस को रेसिप्रोकल कर देनी है। आइडेंटिटी कौन से यूज हुई, तो वही सेम आइडेंटिटी यहां पर यूज हुई है, a टू द पावर mn। आई होप समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यही है 81/49, 81/49 होल स्क्वायर टू द पावर -3/2। देखो इसको जब सॉल्व करने हैं सो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की स्क्वायर, 49 कुड बी रिटन एज 7 की स्क्वायर। Now it could be written as 9/7 whole square। ये -3/2, दो पावर है तो क्या हो जाएगी आपकी, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कैंसल आउट। 9/7 टू दी होल पावर 3 आ गई, बट नेगेटिव में है, नेगेटिव के साइन को हटानी है, पावर की नेगेटिव साइन को हटानी है, बेस को आप रेसिप्रोकेट कर दो। तो 7/9 होल पावर, ये आंसर हो गई। आई होप चीजें समझ आ गई होंगी। सो इसे हमें क्या करनी है, तो इसे हमें क्या करनी है, जो कौन सी आइडेंटिटी अगर यूज हुआ कहा कहोगे तो सिंपल वही a टू द पावर m n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn। ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने पूरे के पूरे इसमें देख लिया कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखे और समझे भी। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक्स में तो हाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी बुक्स में। ये जितने भी आपके थे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो थोड़ी सी एडवांस बेसिस पे थी, वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है समझने में, प्लीज मुझे एक बार जरूर आप कमेंट करें, और जिन बच्चों को समझ आ रही है आप एक बार सब्सक्राइब बटन कर लो। इस चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शंस टू नंबर सिस्टम है वो भी आप देख सकते हो, और जितने एक्सरसाइजेस हैं वो भी आप देखकर बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना सो दैट अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को अच्छी तरीके से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।